श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकांडं पंचचत्वारिंशः सर्गः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकांडं पंचचत्वारिंशः सर्गः। देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन। भगवान रुद्र द्वारा हालाहल विष का पान। भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन। धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चैः श्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार। इन दिव्य कथाओं का श्रवण आइए 45वें सर्ग में श्रवण करते हैं। जय सिया राम। विश्वामित्रवचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथाब्रवीत्। अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया। गंगावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणम्। भक्तजनों, विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अद्भुत कथा सुनाई। क्षणभूतेव नवरात्रिः संवृत्तेयं परन्तप। इमां चिन्तयतो सर्वां निखिलेन कथां तव। तस्य सा शर्वरी सर्वा मम सौमित्रिणा सह। जगाम चिन्तयानस्य विश्वामित्र कथां शुभाम्। भक्तजनों, प्रभु श्री राम जी ने कहा, काम क्रोधादि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि,
आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई है। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए ही मेरी यह सारी रात बीती है। ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम् उवाच राघवो वाक्यं कृताहनेकमरिन्दमः गता भगवती रात्रिः श्रोतव्यं परमं श्रुतं तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीं। भक्तजनों, तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके, तब शत्रुदमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, हे मुने, यह परम पूजनीय रात्रि चली गई। सुनने योग्य सर्वोत्तम कथा मैंने आपसे सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलिला त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। नौरेषा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणां भगवन्तम् इह प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारं कारयामास सर्षिसंघस्य कौशिकः। भक्तजनों, प्रभु श्री राम जी ने कहा, सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों सहित श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। उत्तरं तीरमासाद्य संपूज्य ऋषिगणं ततः गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीं। ततो मुनिवरस्तूर्णं जगाम सह राघवः विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा। भक्तजनों, तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। प्रेमी जनों, तदनंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिं पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालाम् उत्तमां पुरीं। कतमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परम कौतूहलं हि मे। भक्तजनों, उस समय परम बुद्धिमान भगवान श्री राम जी ने
हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र जी से पूछा, हे महामुने, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशालापुरी में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुङ्गवः आख्यातुं तत्समारेभे विशालायाः पुरातनं श्रूयतां रामशक्रस्य कथां कथयतः श्रुताम् अस्मिन् देशे हि यद्वृत्तं शृणु तत्त्वेन राघव। प्रेमी जनों, भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। पूर्वं कृतयुगे राम दितेह पुत्रा महाबला आदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिकाः ततस्तेषां नरव्याघ्र बुद्धिरासीन् महात्मनाम् अमरा विजराश्चैव कथं स्यामो निरामयाः। श्री राम, पहले सत्य युग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। हे पुरुष सिंह, उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। तेषां चिन्तयतां तत्र बुद्धिरासीद् विपश्चितां क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै ततो निश्चित्य मथनं योक्त्रं कृत्वा च वासुकिं मंथानं मंदरं कृत्वा ममंथुः अमितौजसः। भक्तजनों, महर्षि विश्वामित्र कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। अथ वर्ष सहस्रेण योक्त्र सर्प शिरांसि च वमन्तोति विषं तत्र ददंशुर्दशनैः शिलाः उत्पपाताग्निसङ्काशं हालाहलमहाविषं तेन दग्धं जगत् सर्वं सदेवासुरमानुषम्। भक्तजनों, मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथते मथते 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख
अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाहक हालाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता, असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। अथ देवा महादेवं शंकरं शरणार्थिनः जगमुहु पशुपतिं रुद्रं त्राहि त्राहीति तुष्टुवुः। एवमुक्तस्ततो देवैः देवदेवेश्वरः प्रभुः प्रादुरासीत् ततोत्रैव शंखचक्रधरो हरिः। प्रेमी जनों, यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरिः दैवतैर्मथ्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितं तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठ सुराणामग्रतो हि यत् अग्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणेदं विषं प्रभो। प्रेमी जनों, श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, हे सुरश्रेष्ठ, हे देवाधिदेव महादेव, देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभो, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर के ग्रहण करें। इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठः तत्रैवान्तर्धीयत देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तुषार्गणः हालाहलं विषं घोरं संजग्राहामृतोपमं देवान् विसृज्य देवेशो जगाम भगवान् हरः। प्रेमी जनों, ऐसा कहकर देव शिरोमणि भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर जगत कल्याण के लिए देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हालाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। ततो देवासुराः सर्वे ममन्तु रघुनन्दन प्रविवेशाथ पातालं मंथानः पर्वतोत्तमः ततो देवाः स गन्धर्वाः तुष्टुवुर्मधुसूदनं त्वं गतिः सर्वभूतानां विशेषेण दिवौकसाम्। प्रेमी जनों, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, रघुनंदन, तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का पुनः मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। तब देवता और गंधर्व
भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। हे महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं, विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। पालयास्मान् महाबाहो गिरिमुद्धर्तुमर्हसि इति श्रुत्वा हृषीकेशः कामठं रूपमास्थितः पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिष्ये तत्रो दधौ हरिः पर्वताग्रं तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशवः। भक्तजनों, सभी देवताओं ने कहा, आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्री हरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थ पुरुषोत्तमः अथ वर्ष सहस्रेण आयुर्वेदमयः पुमान् उदतिष्ठत् सुधर्मात्मा सदण्डः सकमण्डलुः पूर्वं धन्वन्तरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चसः। भक्तजनों, भगवान श्री हरि समुद्र के भीतर सो गए। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर उस क्षीर सागर से एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलु था। उनका नाम धन्वंतरि था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुईं। अप्सु निर्मथना देव रसा तस्माद्वर स्त्रियः उत्पेतुः मनुज श्रेष्ठ तस्मादप्सरसो भवन् षष्टिः कोट्यो भवंस्तासाम् अप्सराणां सुवर्चसाम् असंख्येयास्तु काकुत्स्थ यास्तासां परिचारिकाः। भक्तजनों, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, हे नर श्रेष्ठ, मंथन करने से ही अप अर्थात जल में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थीं, इसलिए अप्सरा कहलाई। हे काकुत्स्थ, उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी और जो उनकी परिचारिकाएं थीं उनकी गणना नहीं की जा सकती। वे सब असंख्य थीं। न तास्म प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देवदानवाः अप्रतिग्रहणादेव तावै साधारणाः स्मृताः वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनन्दन उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम्। प्रेमी जनों, उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप में ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारणा सामान्य मानी गई। महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, हे रघुनंदन, तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई
और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। पितेह पुत्रान ताम राम जगृहुर्वरुणात्मजाम् अदितेस्तु सुता वीर जगृहुस्ताम निंदिताम् असुरास्तेन दैतेयाः सुरास्तेनादितेः सुताः हृष्टाः प्रमोदिताश्चासन् वारुणी ग्रहणात् सुराः। विश्वामित्र जी ने कहा, वीर श्री राम, दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मग्न हो गए। उच्चैः श्रवाहय श्रेष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभम् उदतिष्ठन्नर श्रेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम् अथ तस्य कृते राम महानासीत् कुलक्षयः आदितेस्तु ततः पुत्रा दितिपुत्रा नयोधयन्। प्रभु प्रेमियों, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, तदनंतर समुद्र मंथन से घोड़ों में उत्तम उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा, मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। हे श्री राम, उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। एकतामगमन सर्वे असुरा राक्षसैः सह युद्धमासीन् महाघोरं वीरत्रैलोक्यमोहनं यदाक्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महाबलः अमृतं सोहरत्तूर्णं मायामास्थाय मोहिनीम्। प्रेमी जनों, समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा, वीर, देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोकों को मोह में डालने वाला था। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। ये गताभिमुखं विष्णुम् अक्षरं पुरुषोत्तमम् संपिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना आदितेरात्मजा वीरादितेः पुत्रान् निजघ्निरे अस्मिन् घोरे महायुद्धे दैतेयादित्ययोर्भृशम्। प्रेमी जनों, जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। निहत्य दितिपुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरंदरः
शशास मुदितो लोकान् सर्षि संघान् सचारणान्। भक्तजनों, दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोकों का शासन करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे पंचचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। भगवान श्री रामलला सरकार आप सबके मनोरथ को पूर्ण करें, आप सबके जीवन को अमृत तत्व प्रदान करें। कल्याण मस्तु। जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम जय राम